पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 74 यानी कार्यपत्रक संख्या 74 रहेगा। हमारा विषय साइंस विज्ञान है। आज की डेट रहेगी 18 जून 2021, 18 जनवरी 2021। हम बीमार क्यों होते हैं, इसमें हम रोग के कारकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि रोग क्यों होते हैं और किस तरीके से उनके कारक के आधार पर हम उनको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे जो रोग होते हैं वो दो प्रमुख कारकों के कारण होते हैं। एक तो होता है तात्कालिक कारक और दूसरा होता है सहायक कारक। बेहद आसान है ये टॉपिक। तात्कालिक कारक क्या होते हैं कि जो रोग होने का प्रमुख कारण होता है। प्रमुख कारण क्या होता है? वायरस होता है, विषाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं ना। तो तात्कालिक कारक कौन सा? जो प्रमुख कारक है कि हमारे शरीर में रोग होने का प्रमुख कारण होता है। जैसे रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में घुस जाते हैं, ओके, और रोग का कारण बनते हैं। जैसे एक विषाणु है, शरीर में घुसने पर विषाणु जबर कर देता है, या टीबी का जीवाणु है, या फिर कोविड-19 का जो कोविड वायरस है, तो वो जब शरीर में घुस जाता है तभी हम बीमार होते हैं ना। तो ये क्या तात्कालिक कारण है, यानी कि जो जीवाणु या विषाणु है वो क्या होते हैं? तात्कालिक कारण, यानी कि प्रमुख कारक वही होता है। सहायक कारक क्या होते हैं जिसके कारण हम और ज़्यादा बीमार पड़ते हैं? तो वो होते हैं सहायक कारक। जैसे वे अन्य कारक जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करते हैं और रोग होने की संभावना को बढ़ाते हैं, उनको बोलते हैं हम सहायक कारक। उदाहरण के लिए कुपोषण पर, जो कुपोषण है एक छोटे बच्चे में डायरिया का एक सहायक कारक हो सकता है। यानी कि कुपोषित जो बच्चा होगा तो उसमें क्योंकि रोग प्रतिरोधी क्षमता कम है तो बीमार होने की संभावना कम होगी। जैसे कम होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि वो कुपोषित है। और अगर हम अच्छे से खाना पीना करते हैं, हम हेल्दी होते हैं, तो बीमार होने की संभावना है वो कम हो जाती है। तो कुपोषण क्या है? एक सहायक कारक है, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि बीमार होने की संभावना है वो ज़्यादा हो गई, ओके। इसी तरीके से साथ ही साथ बच्चे के परिवार की तंग आर्थिक स्थिति है, वो भी कुपोषण का कारक है। तो ये भी एक आर्थिक कारक हो सकता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति का लेना देना है स्वास्थ्य सुविधाओं से, लेना देना है कुपोषण से, क्योंकि हम अच्छा भोजन तब कर पाएंगे जब आर्थिक स्थिति वो मजबूत होगी। जैसे कह दिया जाता है कि खूब जूस पीजिए या फ्रूट फल खाइए, लेकिन ये भी तो आर्थिक स्थिति के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारे देश में आज भी लगभग 26 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं 2 वक्त का खाना ठीक से नहीं मिल पाता, तो वहाँ पर कुपोषण की समस्या होती है। तो कुपोषण क्या है? ये एक सहायक कारक है। इसलिए आर्थिक स्थिति भी एक सहायक कारक होती है। यानी कि दो चीज़ें कर ली हमने, कुपोषण, आर्थिक स्थिति, दोनों क्या है? सहायक कारक है, जो किसी भी व्यक्ति के बीमार होने में, यानी कि उसके बीमार पड़ने में कहीं ना कहीं इनका योगदान होता है। इसी प्रकार व्यक्तिगत या सामुदायिक अस्वच्छता, आसपास अगर साफ सफाई नहीं है, चाहे वो घर में हो और चाहे वो आसपास हो, तो इससे भी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। उचित जन सुविधाओं के अभाव में, जैसे साफ पेयजल अगर उपलब्ध नहीं है, तो इससे भी बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये क्या है? जो बीमारी को बढ़ाते हैं उनको बोलते हैं हम सहायक कारक, यानी कि जो रोग होने की संभावना को बढ़ाते हैं उनको हम सहायक कारक बोलते हैं। तो दो कारक हो गए ना, तात्कालिक कारक जो विषाणु या जीवाणु है, और सहायक कारक जो रोग होने की संभावना को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बात करेंगे तात्कालिक कारकों की। तात्कालिक कारक में 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तो संक्रामक और एक होते हैं असंक्रामक रोग। हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी संक्रामक और असंक्रामक कौन से होते हैं। संक्रामक रोग वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। कैसे? हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, एक दूसरे के संपर्क में आने से। जैसे कोविड-19 है, बहुत अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोविड-19 क्या संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग है वो बाह्य कारकों पर निर्भर करते हैं। यह बाह्य कारण संक्रामक कारक कहलाते हैं कि जिनसे फैलते हैं। किससे फैलते हैं? हवा, पानी या फिर भोजन के द्वारा। विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, यहाँ पे ये पिक्चर के द्वारा भी आपको दिखाया गया है। जैसे विषाणु है, यहाँ पे कोविड-19 को भी शो किया गया है। तो विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रोटोजोआ इत्यादि क्या है? ये संक्रामक कारक है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से, चाहे वो हवा, पानी या भोजन इत्यादि है, उसके द्वारा ये फैलते हैं। आंतों के कुछ संक्रामक रोग बहुकोशिकीय कृमियाँ जैसे फीता कृमि, गोल कृमि इत्यादि के कारण भी होते हैं। आंतों के कुछ रोग जिसके लिए आपको टैबलेट भी गवर्नमेंट स्कूल में दी जाती है, आप उनको लेते होंगे अच्छे तरीके से। तो ये भी क्या है? संक्रामक रोग है, ओके, यानी कि जो संपर्क में आने से फैलेंगे। दूसरे होते हैं असंक्रामक रोग जो कि बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करते। हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता है या हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है, हमारे यहाँ पे कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया ना, कोई भी एक पुर्जा इधर से उधर है, तब ये होते हैं असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग आंतरिक कारकों से होते हैं। इन्हें असंक्रामक रोग इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे से नहीं फैलते ये। जैसे हाई ब्लड प्रेशर है या
मोटापा है बहुत अधिक, या व्यायाम की कमी, एक्सरसाइज नहीं करते, तो उससे क्या होगा, शरीर के कुछ न कुछ गड़बड़ होगी और उसके कारण रोग फैलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे थायराइड ग्रंथि के सही से काम ना करने पर थायराइड रोग हो जाता है। कुछ प्रकार के जो कैंसर है वो आनुवांशिक असामान्यताओं के कारण भी होते हैं। इसी प्रकार जो मधुमेह भी है वो इंसुलिन की कमी के कारण या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने के कारण होता है। तो ये इस प्रकार की रोग हैं जो शरीर में कुछ न कुछ गड़बड़ हुई उसके कारण फैले, और ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, ये होते हैं असंक्रामक रोग। ओके, तो हमने जाना कि रोग होते हैं, उनके कारक कौन कौन से होते हैं और वो कैसे फैलते हैं। अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं। आज की वर्कशीट में बेहद आसान से 4 प्रश्न दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया, कौन से 2 मूल कारक हमारे शरीर में रोगों का कारण बनते हैं, एक उदाहरण देकर स्पष्ट करें। तो हमारे शरीर में रोगों के 2 प्रमुख कारक होते हैं, एक तो तात्कालिक कारक होता है और दूसरे होते हैं सहायक कारक। हमारे शरीर में विषाणु का घुसना क्या है, तात्कालिक कारक है। कुपोषणता, अस्वस्थता, ये सहायक कारक है, क्योंकि ये बीमार होने की, रोगग्रस्त होने की या रोग बढ़ने की संभावना को बढ़ाते हैं। कुपोषण या अस्वस्थता, तो ये क्या होंगे, सहायक कारक, और विषाणु का घुसना ये होगा तात्कालिक कारक। ओके, तो कोविड वायरस है वो क्या है, तात्कालिक कारक है, और हमारी रोग प्रतिरोधी क्षमता है या फिर जागरूकता का अभाव है, ये क्या है, तात्कालिक के साथ ये सहायक कारक होंगे। उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करेंगे हम। दूसरा जो प्रश्न दिया गया, हम क्यों कहते हैं कि संक्रामक रोग बाह्य कारकों के कारण होते हैं, उदाहरण दीजिए। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संक्रामक रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा, पानी, भोजन इत्यादि के द्वारा पहुंचते हैं, यानी कि ये बाह्य कारकों के द्वारा हमारे शरीर तक पहुंचते हैं, हम तक पहुंचते हैं, इसलिए कहा जाता है कि संक्रामक रोग है वो बाह्य कारकों के कारण होते हैं। जैसे कोविड-19 है, तो ये किसके कारण हो रहा है, ये एक संक्रामक रोग है जो बाह्य कारकों के कारण हो रहा है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया है, कोविड-19 का तात्कालिक कारक और 2 सहायक कारक लिखिए। तो इसके बारे में हम अच्छे से इन दिनों में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। तो कोविड-19 का तात्कालिक कारक है कोविड वायरस है जो हमारे शरीर में घुसता है, और सहायक कारक क्या है, जैसे रोग प्रतिरोधी क्षमता का कम होना, कमजोर रोग प्रतिरोधी क्षमता, जागरूकता का अभाव होना जिसके कारण हम मास्क वगैरह का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये इस बीमारी को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद चौथा जो प्रश्न रहेगा, जो अंतिम प्रश्न है इस वर्कशीट का, हम क्यों कहते हैं कि असंक्रामक रोग आंतरिक कारकों के कारण होते हैं, उदाहरण दीजिए। क्योंकि असंक्रामक रोग हमारे शरीर के आंतरिक कारणों से ही होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि आंतरिक कारकों के कारण, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये नहीं फैलते हैं। जैसे व्यायाम की कमी, मोटापा, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, इस प्रकार के कारण है। अगर हमारे शरीर में ये समस्याएं आती है तो रोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थी हमारी आज की आसान सी वर्कशीट।